Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. अभी हम शिवपुरी नगर मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर सिगनबास ग्राम में हैं और यहाँ मतदान की स्थिति का जायज़ा लेने आए हुए हैं। यहाँ मतदान जो बताया जा रहा है वो अच्छा चल रहा है। तो यहाँ स्थानीय लोगों से और कुछ पत्रकार साथी भी यहाँ मिल गए हैं, तो उनसे बात करते हैं कि क्या स्थिति है। क्या लग रहा है सैमुअल जी आपको? मुझे लग रहा है कि जो उम्मीद की जा रही थी कि जैसे आज 42 डिग्री टेम्परेचर है और लोग सुबह जल्दी वोटिंग करने आएंगे, जितनी बड़ी संख्या में आएंगे उतनी बड़ी संख्या में तो पोलिंग बूथ पे नहीं दिख रहा है कहीं भी, ना शहर में दिखे ना ग्रामीण क्षेत्र में भी। अभी हम देख रहे हैं सिकंदराबाद में भी तो ना लाइन है और ना वोटर है, सब खाली है। मतलब आपका अनुमान है कि मतदान प्रतिशत जो रहेगा वो कम रहेगा? कम रहेगा। अच्छा, यहाँ जो मतदान हो रहा है वो किन मुद्दों के आधार पे हो रहा है? मुद्दों विकास के मुद्दों पे है और सब मतलब इससे मोदी का वो है, मतलब जितना मोदी ने विकास, मोदी जी का परपराटा है। जो मोदी ने विकास किया वो शायद किसी ने अभी तक किया नहीं है। जो 60 साल कांग्रेस सरकार रही थी उसमें भी कुछ नहीं हुआ था। इसके बाद जो 10 साल की सरकार है उसमें सबसे बेस्ट हर चीज़ में गरीब से लेकर ऊपर तक का सबको बेनिफिट मिल रहा है। चलिए, आपका मानना है कि जो मोदी जी का प्रभाव है उसके चलते मतदान हो रहा है। सिंधिया जी का ज़्यादा प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उनके मुकाबले नहीं है। नहीं है, मतलब सिंधिया जी का भी है क्षेत्र के हिसाब से, ऊपर सबसे मेन मोदी है। चलिए, आपका क्या मानना है कि मतदान जो यहाँ हो रहा है शिवपुरी में वो मुद्दों के आधारित पे हो रहा है या वैसे ही अपनी इच्छा से मतदाता कर रहा है? देखिए, ये जो मतदान आज दिन जिस दिन तो ये वोट डाल रहे हैं, इसको वैसे ही प्रशासन हो चाहे कुछ हो इसको एक दिवस बना देते हैं और दिवस के तौर पे आज सब जगह आम तौर पे देखी जाती है, सब जगह आज बंद रहते हैं, सब छुट्टी रहती है लोगों को। आज जिस हिसाब से आप देखें गर्मी है, पिछले 2 जो वोटिंग के चरण रहे हैं उसमें जो वोटिंग परसेंटेज था वो लगातार कम रहा है पिछले के लोकसभा चुनाव के तुलना में। अब ऐसे में आज सुबह अभी तक करीबन 20% के आसपास अभी वोटिंग हो चुकी है। जिस हिसाब से प्रशासन की जो तैयारियां थी, जिस हिसाब से उन्होंने कहीं कहीं इको मतदान केंद्र बनाए हैं, कूलर की व्यवस्था, सब जगह जगह पानी की व्यवस्था सारे केंद्रों पे करी है। मतदान ज़िले में जितने भी मतदान केंद्र हैं सब जगह पानी, ठंडे पानी, कूलर की व्यवस्था। उस हिसाब से लोगों का जिस हिसाब से सुबह आना चाहिए था, एक रुझान होना चाहिए था, वो नहीं है। पहले 2 चरणों में ये था कि शादियाँ बहुत ज़्यादा हैं, इसका जोड़ा गया कि सारक बहुत बड़ा है तो वोटिंग परसेंटेज मतदान कम हो रहा है। चलिए, परवेज जी, क्या लग रहा है आपको? मतदान कम हो रहा है तो क्या, जबकि मुद्दे बड़े जीवंत मुद्दे हैं, ऐसा माना गया था, प्रचार हो रहा है उन्हीं मुद्दों के आधार पर, फिर भी मतदान कम हो रहा है? बिल्कुल, निर्वाचन द्वारा प्रयास किया जा रहा था कि वोटिंग परसेंटेज जिस तरह से पिछले जो चरण गुजरे हैं उसमें वोटिंग परसेंटेज कम रहा, तो किस तरह बड़े ही स्तर पर काम किया गया, मतदाताओं को लुभाने और रिझाने की भी कोशिश की गई निर्वाचन विभाग द्वारा। लेकिन आज जब वोटिंग जब चल रही है तो इस समय 2 घंटे का जो वोटिंग परसेंटेज है वो 17.33 आया है। तो ये कहीं ना कहीं संतोषजनक नहीं है। वोटिंग परसेंटेज मॉर्निंग के समय अगर टेम्परेचर कम है, कहीं मुद्दा प्रभावी दिख रहे हैं? बिल्कुल, मंदिर का मुद्दा हो, 370 का हो या अन्य जो विकास संबंधी मुद्दे पार्टी भाजपा जो जता रही थी उनका प्रभाव दिख रहा है? देखिए, गुना शिवपुरी की अगर बात की जाए लोकसभा की तो यहाँ पर मोदी जी की गारंटी के साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया की मेहनत का एक जो राग अलापा जा रहा था, तो वो कहीं ना कहीं धरातल पे अभी जो वोटिंग चल रही है उस दौरान नहीं देखने को मिला है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज संतोषजनक नहीं है। अब देखना होगा कि शाम तक ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, लेकिन टेम्परेचर अब बढ़ता जा रहा है और ये कहीं ना कहीं मतदाताओं को प्रभावित करेगा। चलिए, तो यहाँ जो मतदाताओं का कहना है कि जो उम्मीद थी और प्रशासन ने और राजनीतिक दलों ने जिस तरह के प्रयास किए थे मतदान बढ़ाने के लिए, वो मतदान बढ़ता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि लंबी लंबी कतारें कहीं देखने में नहीं आ रही हैं। और अब इस समय मतदान का प्रतिशत ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि अभी थोड़ी ठंडक है और 11 बजे के बाद धूप बढ़ने लगेगी। तो ऐसा लगता है कि जो 2 चरणों में मतदान हमें दिखाई दिया था उसी की पुनरावृत्ति इस गुना शिवपुरी लोकसभा में दिखाई देने वाली है। और मुद्दे और मोदी तो यहाँ प्रभावी है ही, और ज्योतिरादित्य सिंधिया चूँकि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं तो वो भी एक उनका भी प्रभाव है। इसके बावजूद, और उन्होंने बड़ी मेहनत की थी, इसके बावजूद वो पूरे गांव घूमे, अपने पूरे परिवार सहित उनकी पत्नी घूमी, बेटा घूमे, इसके बावजूद भी मतदान प्रतिशत बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। देखो अब और शाम तक क्या स्थिति बनती है। मैं प्रमोद भार्गव, MP तक शिवपुरी।